हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर 7 इयर्स के इरिगेशन की क्लास के अंदर, जहां पर कि हम डिप्लोमा बीटेक 7 इयर्स का जो हमारा इरिगेशन सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों इसके साथ में आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर 7 इयर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सर्वे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी और फ्लूइड मैकेनिक जैसे सब्जेक्ट की क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है दोस्तों हमारा हाइड्रोलॉजी के ऊपर। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोग्राफी। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं आज हमारे सब्जेक्ट की, जो हाइड्रोग्राफी के अंदर जब पढ़ते हैं या इरिगेशन सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों आज हम इन टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। और थोड़ा क्लियर कर देते हैं पहले एक बार इस स्क्रीन को, आप लोगों को क्लियर दिखाई दे ताकि। तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोग्राफी क्या होती है। दोस्तों हाइड्रोग्राफी क्या होती है? द साइंस विच डील विद द फिजिकल फीचर्स एंड कंडीशंस ऑफ अ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोग्राफी। ठीक है दोस्तों, उसकी फिजिकल फीचर्स और कंडीशंस को हम लोग जो स्टडी करते हैं हाइड्रोग्राफी के अंदर करते हैं। हाइड्रोमीटर क्या होता है? द साइंस विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ वाटर। द मेजरमेंट जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या साइंस कह सकते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोमीटर कहते हैं दोस्तों। हाइड्रोमीटर कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशंस क्या होती है दोस्तों? द बेसिक इक्वेशन इज स्टेटेड एज फॉलो, आई माइनस ओ इज इक्वल टू डेल्टा एस। आई क्या है दोस्तों? यहाँ पर इनफ्लो फ्लो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इंक्लूडिंग टोटल इनफ्लो ऑफ चैनल सरफेस रन ऑफ अबाउ द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड वाटर फ्लो अक्रॉस द एरिया एंड टोटल रेनफॉल ओवर द एरिया ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब किसी जगह पे एक पर्टिकुलर स्थान पे कितनी वाटर जो है दोस्तों, कितना रेनफॉल हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने को और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ऑब्जर्व करने को हम लोग कहते हैं आई इनफ्लो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है दोस्तों। ओ क्या है दोस्तों? आउटफ्लो। O is the outflow during the period including total evaporation, transportation, overflow of surface runoff in channel and over surface plus outflow from the groundwater across the area of boundaries। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना रेनफ्लो हुआ और कितना जो है दोस्तों वो पानी जो है कह सकते हैं कि बह गया, रन ऑफ होना मतलब निकलना वहां से, उसको हम लोग कहते हैं ओ आउटफ्लो। डेल्टा एस इज द चेंज इन स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ रिटेंशन, डिप्रेशन एंड इंटरसेप्शंस। क्या है दोस्तों? चेंज इन स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ रिटेंशन, डिप्रेशन एंड इंटरसेप्शंस। इसको हम लोग कहते हैं चेंज फाइंड आउट करना, कितना आया कितना गया, कितना शेष रह गया, इसके फाइंड आउट करने के जो चेंजेस हुए उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों रिटेंशन, डिप्रेशन एंड इंटरसेप्शंस। और डेल्टा एस से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। दिस हाइड्रोलिक इक्वेशन इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन भी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या है दोस्तों? द मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड मेजर इन mm पर आवर। मतलब एक घंटे में कितनी जो है दोस्तों बारिश हुआ उसको हम लोग जो है ऑब्जर्व जब करते हैं तो उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। कितना वाटर जो है रेनफॉल हुआ पर आवर में, उसको कैलकुलेट करने को इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। आपने सुना होगा दोस्तों, न्यूज में सुनते होंगे आपकी इतना रेनफॉल हो गया, इतना रेनफॉल हुआ, तो उसी को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? मीन एनुअल रेनफॉल। मीन एनुअल रेनफॉल क्या है दोस्तों? आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक ईयर के अंदर कितना रेनफॉल हुआ, जब हम उसको एवरेज निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड मीन एनुअल रेनफॉल। ठीक है दोस्तों। मीन एनुअल इवापोरेशन क्या है? अब कितना रेनफॉल हुआ, कितना उसमें से पानी जो है वाष्पित होकर जो है दोस्तों एटमॉस्फेयर में वापस चला गया, उसको हम लोग कहते हैं कि मीन एनुअल इवापोरेशन। देखिए दोस्तों, मीन एनुअल इवापोरेशन mean value in centimeters of depth of water to be evaporated annually from the surface of water is called mean annual evaporation। ठीक है दोस्तों। mean annual percolation क्या है दोस्तों? और infiltration क्या है दोस्तों? परकुलेट क्या होता है दोस्तों? रिसना होता है। परकुलेट मींस रिसना। द मीन वैल्यू इन सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर दैट एनुअली परकुलेट इनटू द सॉइल इज कॉल्ड मीन एनुअल जो है ये परकुलेशन। ठीक है दोस्तों। मतलब कितना पानी आपने रखा था और कितना पानी दोस्तों वहां से जो है परकुलेट हो गया, मतलब सॉइल के अंदर रिस गया, दैट इज कॉल्ड मीन एनुअल जो है परकुलेशन या इन्फिल्ट्रेशन। मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक एनुअल, एक पूरे टाइम के अंदर, और उसको जो है सेंटीमीटर्स में हम लोग जो है दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ द मीन वैल्यू इन सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर दैट एनुअली परकुलेट इनटू द सॉइल इज कॉल्ड मीन एनुअल परकुलेशन। ठीक है दोस्तों।
इंपॉर्टेंट टर्म थी दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ वाटर, पर्कुलेशंस, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोलॉजी का। और यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन कैसे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को कैसे डिफाइन किया जाता है? द चेन ऑफ वेरियस प्रोसेस थ्रू विच वाटर फ्रॉम वन फॉर्म हैज टू पास टू अनदर फॉर्म इन ऑर्डर टू रिटर्न बैक इन टू द सेम फॉर्म इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। मतलब अगर पानी है, पानी दोस्तों आपने इवापोरेशन साइकिल पढ़ा होगा, पानी जो है वाष्पित होता है, फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर वापस जो है दोस्तों हमारे ग्राउंड के ऊपर वापस जो है आ जाता है एज ए रेनफॉल के रूप में। तो ये जो साइकिल है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है दोस्तों, द बेसिक हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन दैट इज ओ इक्वल टू माइनस ओ इक्वल टू ओ एस डेल्टा एस क्लियरली शोन दैट एंटायर वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम रहता है, बराबर रहता है, मतलब जितना पानी उठा उतना पानी वापस जो है वाष्पित होके वापस जो है अगेन जो है दोस्तों एटमॉस्फेयर के अंदर वापस जो है एंटर कर जाता है। तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है दोस्तों? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर इन द एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, रेन, आइस क्रिस्टल एक्सेट्रा के रूप में दोस्तों, बर्फ के रूप में होता है, आइस क्रिस्टल के रूप में होता है, स्नो के रूप में होता है, पानी के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, क्लाउड्स के रूप में होता है। एंड फॉल ऑन द अर्थ सरफेस व्हेन इट बिकम्स हैवी एंड एटमॉस्फेयर टू द सपोर्ट्स। मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा जब बारिश होती है वो क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पानी है ऊपर जाता है क्लाउड पे, और जब क्लाउड भर जाता है, जब उसका वेट ज़्यादा हो जाता है तो वो वापस जो है बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है। और जब अगर ठंडा हो तो वो वहाँ पर आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं या स्नो के रूप में वो नीचे गिरते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। सम पार्ट ऑफ द वाटर गोज इन टू बैक टू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ इट। मतलब कि बीच में जो है इवापोरेशन के कारण कुछ जो है पानी वापस जो है एटमॉस्फेयर के अंदर वापस लौट जाता है। व्हेन रेन water reaches to the earth surface, it passes through the chain of process before it is finally go back to the atmosphere. This is called rainfall distribution. इसको हम लोग जो साइकिल जो है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर: इंटरसेप्शंस। रेनफॉल इंटरसेप्शन क्या होता है? रेनफॉल ऑफ द अर्थ सरफेस बट इंटरसेप्ट बाय बिल्डिंग्स, प्लांट्स, ट्रीज एक्सेट्रा। मतलब इंटरसेप्ट होता है रोकना, उसको रोक देते हैं जमीन पे गिरने से पहले दोस्तों, बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है, छतों पे गिरता है, पेड़ पौधे पे गिरता है। तो वो चीजें जो है अर्थ सरफेस पे गिरने से पहले दोस्तों ये हमारे इंटरसेप्ट हैं, जो कि बीच में जो है पानी को रोक देते हैं बिफोर इट कम्स टू द अर्थ सरफेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इफ the investigation is more, the interception will be more. Interception means holding of some amount of rainfall water by buildings or vegetation growing on the earth surface। मतलब बहुत सारे और भी जो है तरीके हो सकते हैं या और भी चीजें हैं जो कि इंटरसेप्ट करते हैं वाटर को अर्थ सरफेस पे गिरने से पहले। दोज आर कॉल्ड इंटरसेप्शंस। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों? व्हेन रेनफॉल एक्सीड द इंटरसेप्शन रेट ऑफ वाटर स्टार्ट रीचेस टू द ग्राउंड एंड इनफिल्ट्रेशन स्टार्ट्स। इनफिल्ट्रेशन द मैक्सिमम रेट ऑफ विच the maximum rate at which the soils can absorb water is known as infiltration। मतलब कितनी सोखना, इन्फिल्ट्रेट करना मतलब सोखना। क्या होता है दोस्तों? सोखती है, तो जमीन कितनी जल्दी जो है पानी को सोख रही है, दैट इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। यहाँ पे लिखा हुआ द रेट, द मैक्सिमम रेट एट विच द सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर इज नोन एज इन्फिल्ट्रेशन। The capacity of the soil, the rate of infiltration of rainfall into the soil depends on the permeability of soil। मतलब उसकी पास करने की क्षमता को कहते हैं दोस्तों परमिएबिलिटी। ठीक है दोस्तों, मतलब कितनी जल्दी जो है अपने अंदर वो जो है परमिएबल कर पा रही है, पानी को सोख पा रही है। ठीक है दोस्तों, द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन विल बी मोर इफ द सॉइल इज मोर परमिएबल। जितना जल्दी, जितना रेत जो होती है दोस्तों, रेत बहुत जल्दी परमिएबल होती है, वो बहुत जल्दी जो है पानी को सोख लेती है, तो दोस्तों एक लिमिट तक, लेकिन है ना, तो वो उसकी क्या है दोस्तों, परमेबिलिटी है। कई जगह देखा होगा पानी जो है पड़ा रहता है बिकॉज ऑफ इट्स लो परमेबिलिटी। जितनी हाई परमेबिलिटी होगी उतना हाई इन्फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो सरफेस डिटेक्शन क्या होता है दोस्तों? सरफेस डिटेक्शन विल स्टार्ट फ्लोइंग ऑन द अर्थ सरफेस आफ्टर रिमूविंग द सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। मतलब अब जैसे मैंने बताया कि पानी जो है दोस्तों एक लिमिट तक ही जो है रेत सोखती है, उसके बाद जो है दोस्तों वो रिटेन करना शुरू कर देती है, उसके ऊपर पानी बहना शुरू कर देता है। तो जो वो कंडीशन है ना सरफेस डिटेंशन की, मतलब वो अब पानी ऑब्जॉर्व करने की स्थिति में नहीं है। इफ देयर इज अ डिप्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस देन दिस डिप्रेशन विल बी फिल्ड विद द वाटर, दिस वाटर फिल्ड इन डिप्रेशन कॉल्ड डिप्रेशन स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, मतलब एक टाइम के बाद वो सोखना बंद कर देती है, तो दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। और जब गड्ढा होता है तो गड्ढे के अंदर पानी जो है पड़ा रहता है, वो काफी टाइम तक पड़ा रहता है, क्योंकि उसकी जो है परमेबिलिटी जो है दोस्तों, इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है,
तो उसके बाद वो सोखना बंद कर देती है और उसको जो है हम लोग कहते हैं सरफेस डिटेंशन। ठीक, रन ऑफ एंड सरफेस रन ऑफ क्या होता है दोस्तों? रन ऑफ एंड सरफेस रन ऑफ व्हेन द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन डिक्रीजेस दैट द रेट ऑफ रेनफॉल, देन एक्सेस वाटर फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड रीचेस स्ट्रीम्स एंड फाइनली इनटू द रिवर। मतलब जब पानी सोखना बंद कर देता है तो उसके बाद पानी बहना स्टार्ट हो जाता है और पानी बह के कहाँ जाता है दोस्तों? रिवर और सी में जाके गिरता है। दैट इज कॉल्ड हमारा रन ऑफ एंड सरफेस रन ऑफ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पर जो है नेक्स्ट है इंटरफ्लो। इंटरफ्लो क्या होता है? आफ्टर इन्फिल्ट्रेशन वाटर ऑल्सो फ्लो अंडरग्राउंड both horizontally and vertically. The vertically downwards flow is known as percolations and horizontally flow is known as ग्राउंड वाटर फ्लो। जैसे पानी जो है दोस्तों अगर जमीन के अंदर जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन, और हॉरिजॉन्टली अगर बह रहा है तो दैट इज कॉल्ड जो है सॉरी जो जो हॉरिजॉन्ट वर्टिकली जो रिस रहा है, जमीन के अंदर रिस रहा है, दैट इज कॉल्ड पर्कुलेशन। ठीक है दोस्तों, और जो जो बह रहा है दैट इज कॉल्ड हम लोग कहते हैं फ्लो कहते हैं या रन ऑफ भी कहते हैं उसको। तो is known as groundwater flow which again reappear on the earth surface. The total groundwater flow and vertical is known interflow. जो ऊपर की तरफ जा रहा है that is called interflow. The direction of the surface flow depends on the hydraulic gradient. जो hydraulic gradient आपने पढ़ा रोड में gradient होता है जिसके थ्रू जो है हम रोड में स्लोप मेंटेन करते हैं, वैसे ही पानी अगर बह रहा है तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है दोस्तों, पानी अगर बह रहा है नदियों में, जो हमने पहले भी पढ़ा है, नदियों में जो पानी है वो अगर ग्रेविटी की वजह से बढ़ रहा है, उसके ग्रेडियंट की वजह से जो है बहता है नदियों में हाई टू लो एल्टीट्यूड के ऊपर, तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, इवापोरेशन क्या होता है दोस्तों? पानी के कन्वर्ट होने को, द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द एटमोस्फेयर, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑल वाटर फ्लोज the surface of or underground, that is subsurface water, is evaporated continuously goes back into the atmosphere. The water which flow on the earth's surface eventually meets small streams and ultimately joins the rivers which carries the water into turn seas and oceans. Underground water is evaporated back to the atmosphere after it appear on the surface of earth. मतलब जमीन के नीचे का पानी जो है दोस्तों, आपने देखा होगा जमीन गर्म हो जाती है तो उसका पानी जो है सूख जाता है, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। सिंपल लैंग्वेज में इवापोरेशन मतलब पानी के जो है वाष्पित होकर और जो एटमोस्फेयर में वापस जाने को हम लोग कहते हैं इवापोरेशन प्रोसेस। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है आपके इंटरव्यूज या आपके आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। ये एक एक टर्म जो है बहुत मायने रखती है अपनी इरिगेशन सब्जेक्ट के अंदर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।